एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने रैशनल फंक्शन स्टार्ट किया था और रैशनल फंक्शन जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको ये समझाया था कि एक फंक्शन को आप कैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इवैल्यूएट करते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप उसी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखो, ताकि फाइनली आपको समझ में आए कि हम कैसे एक फंक्शन का वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तभी जाके फिर हमने देखा था कि हमने एक फंक्शन लिया था, उसमें भी हमने वैल्यूज पुट किए थे मगर वो इवैल्यूएट नहीं हो पाया। तो वहां पर हमने बताया कि हमें लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर हम उस फंक्शन का वैल्यू इवैल्यूएट करना चाहे। तो कहने का मतलब ये है, मैं उसी से स्टार्ट वापस कर रहा हूं। लेट अस एज्यूम आपके पास वहां पर था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास था और इसी एक्सप्रेशन में मैंने ये कहा था कि अगर आपको इसको इवैल्यूएट करना है x इक्वल टू 1 के लिए, इस फंक्शन को आपको इवैल्यूएट करना है x इक्वल टू 1 के लिए, तो कहने का मतलब ये है, मैं इसको लिखूंगा यहां पे कि y का वैल्यू हम इवैल्यूएट करने जा रहे हैं एट x इक्वल टू 1। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 1 सब्स्टिट्यूट कर लो। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। इसको आप 0 बाय 0 फॉर्म आपका आ रहा है, और 0 बाय 0 फॉर्म को आप नॉट डिफाइंड फॉर्म भी कह सकते हो। ज्यादा बेहतर ये रहता है, आप ये बोल सकते हो कि जो आपका गिवन फंक्शन है ये x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकता, यहां पर आपका जो फंक्शन है ये नॉट डिटरमाइंड है या इनडिटरमाइंड है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि अगर मैं इसी फंक्शन को x इक्वल टू 1 पे इवैल्यूएट करना चाहूं तो प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इसके लिए मैं सिंपली आपको ये कहूंगा कि अगर मैं यहां पर x इक्वल टू 1 की बात करूं, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, ये आपका x इक्वल टू 1 है। देख लो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं यहां पे x इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं। अब x इक्वल टू 1 आपके पास ये वैल्यू है जो कि आपने सब्स्टिट्यूट किया, आपका वैल्यू नहीं आ गया, 0 बाय 0 फॉर्म आपको मिल गया। तो अब आप क्या करोगे, आप देख सकते हो कि इस x इक्वल टू 1 का लेफ्ट हैंड साइड भी है और इसी x इक्वल टू 1 का आपके पास राइट हैंड साइड भी है। कहने का मतलब आप इस x इक्वल टू 1 को लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हो, आप इसको लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हो, या आप इसको यहां पर राइट से भी अप्रोच कर सकते हो, या आप इसको यहां पर राइट से भी अप्रोच कर सकते हो। तो लेफ्ट से अप्रोच करने का मतलब क्या है, देख लो, अगर ये x इक्वल टू 1 है, इसके यहां पर जो वैल्यूज होंगे ना, यहां पर जो वैल्यूज आपके पास होंगे, लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 0.999, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये तो मैं आपको लग रहा होगा कि हम तो 1 के बहुत नजदीक है, मैं इससे और नजदीक जा सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 0.999 और एक 9 लगा दिया। कहने का मतलब जितने ज्यादा मैं 9 यहां पे लगाऊंगा उतना ज्यादा मैं 1 के यहां पर क्या हो जाऊंगा, क्लोज हो जाऊंगा। इसी चीज को आप कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट कहते हो, लिमिट्स में आप क्या करोगे, ये जो आपके x के वैल्यूज है, आप मानते हो ना कि ये x के वैल्यूज जो है वो 1 के अप्रोक्सीमेटली बराबर है, मगर 1 के बराबर नहीं है। यही आपके लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करोगे, आप इन वैल्यूज को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको y का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा। और फिर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ठीक है ये वैल्यूज तो मगर अप्रोक्सीमेटली 1 थे ना, तो जो आपको y का वैल्यू तब मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा आपके x इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। मैं सिंपली इसको ऐसे बताऊंगा, आप देख सकते हो यहां पर, लेट अस एज्यूम मैं यहां पे 0.999 पुट करता हूं। लेट अस एज्यूम मैं इस फंक्शन में क्या पुट कर रहा हूं, 0.999। तो आपके पास जो y आ जाएगा, देख लो मैं कैसे लिख रहा हूं, देख लो स्टाइल क्या है लिखने का, y एट x इज इक्वल टू 0.999। मैंने 3 9 लगाए, आप बोल सकते हो 4 लगाओ, कोई इशू नहीं, 5 लगाओ, 10 लगाओ, कोई बोलेगा 1000 लगाओ। जितने ज्यादा 9 आप यहां से लगाओगे उतना आप 1 के नजदीक हो। मगर मैं इस पॉइंट को भी बोल सकता हूं, यहां पे x आपका टेंड कर रहा है टुवर्ड्स 1। x आपका यहां पे 1 के बराबर नहीं है, मगर x आपका यहां पर 1 की तरफ जा रहा है। तो होपफुली अभी तक डाउट नहीं होगा किसी को। अब देख लो यहां पर, जब आप ये वैल्यू, आपको तो ये वैल्यू पुट करना है, इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x आपका टेंड कहां की तरफ कर रहा है, 1 की तरफ, मगर x 1 के बराबर नहीं है। तो जब आप इसी वैल्यू को यहां पर पुट करोगे तो आपके पास यहां पर इट इज इक्वल टू x स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, 0.999 स्क्वायर माइनस, फिर आपके पास 1 है, डिवाइडेड बाय 0.999 और फिर आपके पास यहां पे 1 है। तो आप देख सकते हो कि किस फॉर्म से यहां पर मैं इसको इवैल्यूएट कर रहा हूं। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। जब आप इसका वैल्यू इवैल्यूएट करोगे आपका आंसर आएगा 1.999।
अब आप देख लो यहां पे आपका वैल्यू कितना आएगा 1.999। अब अगेन आप क्या करोगे, आप कैलकुलेटर्स यूज करो, कैलकुलेटर यूज करके इस वैल्यू को इवैल्यूएट करो, मतलब 0.999 स्क्वायर आप इवैल्यूएट करो, फिर उसमें से -1 कर लो, फिर डिनोमिनेटर को भी ऐसे सिंप्लीफाई करो, फिर इनका डिवीजन ले लो, आप देखोगे कि आपके पास आंसर 1.999 के बराबर आ जाएगा। अगेन आप कैलकुलेटर को यूज करके कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहां पर आपका 1.999 ये वैल्यू बहुत नजदीक है ना 2 के, मैं इसको बोल सकता हूं ना इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि जब आपका x टेंड हो गया टुवर्ड्स 1, y आपका टेंड हो रहा है टुवर्ड्स 2। ये टेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं टेंड दिखा रहा हूं, आगे जाके मैं इक्वालिटी लगाऊंगा, मगर आपको क्लियर रहना चाहिए कि जब आप लिमिट्स की बात करते हो, लिमिट्स की जब आप बात करते हो ना, देख लो अगर मैं यहां पे लिखूंगा y इक्वल टू 2, लिमिट्स की बात कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि आपका y 2 के बराबर नहीं है, आपका y तो इसके बराबर था। बट मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं ना 2 के, और उसको अप्रोक्सीमेटली 2 बोल सकता हूं। तो लिमिट्स में क्या होता है, लिमिट्स में अगर आपका आंसर 30 आ गया, आपका एग्जैक्ट 30 आंसर नहीं होगा, 30 के आसपास का आंसर होगा, आपका आंसर 30 के नेबरहुड में होगा, तो आपने उसको राउंड ऑफ करके 30 लिख दिया होगा। ये आपकी लिमिट का कॉन्सेप्ट है। लिमिट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं हो रहा, आप उस पॉइंट के नेबरहुड में जाओ, वो नेबरहुड के वैल्यूज आप अपने फंक्शन में पुट करते जाओ, वहां से आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिल जाएंगे फंक्शन के, जहां पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था। कहने का मतलब यहां पर x इक्वल टू 1 पर मैं यहां पर फंक्शन डिफाइन मत हो रहा था, आप इसका वैल्यू निकाल मत पा रहे थे, बट जब आपने यहां पर 1 के नेबरहुड में गए, जब आप 1 के नेबरहुड में गए, नेबरहुड में से एक वैल्यू लिया, उसको इस फंक्शन में दे दिया, आपने देखा कि आपके फंक्शन का वैल्यू भी आपको मिल गया। अब ये जो फंक्शन का वैल्यू मिल गया, ये तो 2 आप बोल रहे हो, मगर एक्चुअल आंसर 2 नहीं है, आप 2 के नेबरहुड में हो। जैसे आपने यहां पर 1 का नेबरहुड लिया, आंसर में भी जो आपको वैल्यू मिल रहा है ये 2 के नेबरहुड में है। ये आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, लिमिट्स कहां आप यूज करते हो, जब आपके पास एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन में आप किसी एक वैल्यू पे इवैल्यूएट करना चाहते हो उस फंक्शन को, मगर आपका फंक्शन उस पॉइंट पे इवैल्यूएट नहीं हो रहा, तो आप वहां पे क्या करोगे, आप कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स यूज करोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स आपको यह बोलता है कि जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, जहां पर उसका वैल्यू नहीं निकल रहा है, आप उसके नेबरहुड में जाओ। जब आप उसके नेबरहुड में जाओगे, वहां से एक वैल्यू लोगे दैट इज क्लोजर टू योर वैल्यू, आप यहां पे 0.999 गए विच इज क्लोजर टू 1, फिर इसी वैल्यू को आप अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको जो आंसर मिलेगा यहां पर, जो आपको आंसर यहां पे मिल रहा है, तो ये एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली ये आपके फंक्शन का वैल्यू है एट x इक्वल टू 1। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फर्दर चलो यहां पर अगर मैं बात करूंगा, यहां पर आपके पास ये तो लेफ्ट हैंड साइड से आप 1 को अप्रोच कर रहे हो, अब अगर आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से अगर आप अप्रोच करोगे तो आपके पास यहां वैल्यू आ जाएगा 1.0001। अगेन मैं एक वैल्यू ले रहा हूं, आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास यहां पर वैल्यू है, आप क्या कर रहे हो, 1 आप वैल्यू नहीं ले रहे हो, आप 1.0001 ले रहे हो। तो कहने का मतलब अगर मैं लिख रहा हूं y एट x इक्वल टू 1.0001, आप इसको बोल सकते हो ना x इज टेंडिंग टू 1। देख लो ये भी आपके 1 के नेबरहुड में है, तो जब आप 1 को नहीं सब्स्टिट्यूट करोगे अपने फंक्शन में, आप 1 की नेबरहुड में किसी वैल्यू को लोगे और उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। सब्स्टिट्यूट करने पे जब आप इसका वैल्यू इवैल्यूएट करोगे, आपका जो आंसर आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 2.0001 आ जाएगा। 2.00 अगेन आप कैलकुलेटर यूज करके चेक कर सकते हो, यही आंसर अप्रोक्सीमेटली आपको आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपके y का वैल्यू तो ये आ रहा है ना, मगर ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर है, ये वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर था ना। तो कहने का मतलब 1 पे आपको डिफाइन करना था, 1 पे आपको अपने फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना था, विच वॉज नॉट पॉसिबल। तो आप 1 के नेबरहुड में गए, फिर आप राइट हैंड साइड से जाओ, आप लेफ्ट हैंड साइड से जाओ, वहां से एक वैल्यू ले लो, उस वैल्यू को इस फंक्शन में डालो। मगर नेबरहुड का मतलब ये नहीं है कि 1 के आप यहां पर 1 के राइट साइड से जाओगे तो 2 डाल दोगे, नहीं। 1 का नेबरहुड क्या होगा, 1.001। सबसे क्लोज नेबरहुड क्या होगा, वो मैं बोल ही नहीं सकता, 1.000000001। तो आप अपने नेबरहुड को ऐसे डिफाइन करते हो। तो नेबरहुड में एक वैल्यू ले लिया, उसको इस फंक्शन में डाल दिया, आप देख रहे हो कि आपको यहां पर भी अप्रोक्सीमेट 2 मिल रहा है, यहां पर भी अप्रोक्सीमेट 2 मिल रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो अगेन यहां पर कि y का वैल्यू व्हेन x टेंड्स टू 1 इज अप्रोक्सीमेटली 2।
तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो। अब आप ये सोचोगे कि ठीक है ये तो हो गया, बट ये वाला पार्ट आपके लिए हेक्टिक बन जाएगा। आप सोचोगे कि इसको तो कैलकुलेटर वगैरह से यूज करना है। तो ठीक है, आप इस चीज को यहां पर क्या आप कर सकते हो, इस चीज को यहां पर आप ओमिट कर सकते हो। कहने का मतलब कि आप देख लो, मैं आपको दिखाता हूं। अब आपको यह पता है ना कि जब आप 1 के नेबरहुड में जाओगे, आपको पता है कि जब आप 1 के नेबरहुड में जाओगे y का वैल्यू कितना आएगा, वो आपका 2 आ जाएगा। तो देख लो कि इस वैल्यू को आप फर्दर कैसे निकाल सकते हो। देखो मैं क्या करता हूं, ये जो आपके पास यहां पर है, ये आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये बनेगा ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो ना y इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए लिख रहा हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b। तो मैंने यहां पर क्या देखा, यहां पर x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर था, और 1 का स्क्वायर ले सकते हो ना, 1 ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, और डिवाइड किससे हो जाएगा, x माइनस 1 से। अब देख लो इसको और इसको आप कैंसिल आउट कर दो, आपका जो y का वैल्यू आपको मिल रहा है वो आपको x प्लस 1 मिल रहा है। अब आपको y का वैल्यू कहां निकालना था, x इक्वल टू 1 पे निकालना था ना। तो आप क्या करोगे, यहां पे आप लिखोगे y x टेंड्स टू 1। देख लो मैं ये बताऊंगा, यहां जरूरी है आप लिखना x टेंड्स टू 1। अगर आपने लिख दिया ना x इक्वल टू 1, वो गलत हो जाएगा। मैं बताता हूं क्यों। x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। ये जो मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, फिर यहां पे कॉमन टर्म्स को कैंसिल कर रहा हूं, ये लिमिट का एक रूल है। ये लिमिट का एक रूल है। अभी हमने कुछ रूल्स नहीं पढ़े, बस मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं। ये लिमिट का रूल है। यहां पे आप देख रहे हो कि ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका y जो है वो x प्लस 1 आएगा। अब आप क्या करोगे, x को टेंड करोगे 1, क्योंकि फैक्टराइजेशन लिमिट का रूल है। फैक्टराइजेशन आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आप x को टेंड करोगे टुवर्ड्स 1। अगर x इक्वल टू 1 कर दिया तब ये फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए देख लो, आपका y x टेंड्स टू 1 है यहां पे, और आप सिंपली इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू, अब x की जगह पर आप यहां पर सिंपली क्या दोगे, 1 दोगे। तो देख लो फर्दर स्टेप, ये मैंने क्या लिखा पहले देख लो, मुझे y का वैल्यू फाइंड करना है एज x टेंड्स टू 1, y का वैल्यू फाइंड करना है एज x टेंड्स टू 1। तो आप देख रहे हो कि मैंने यहां पे x प्लस 1 लिख दिया है। तो होपफुली अभी डाउट नहीं होगा। जब मैं x का वैल्यू 1 यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर y इट इज इक्वल टू, ये x की जगह पर आप 1 दे दो, फिर प्लस 1, आप देख रहे हो ये 2 है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, यहां तो एक्सटेंड कर रहा था ना टुवर्ड्स 1, तो जो आपको y मिल रहा है क्या ये एग्जैक्ट 2 है, ये एग्जैक्ट 2 नहीं है, क्योंकि आपका एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड्स 1। एक्चुअल में आंसर होना चाहिए था y इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2। बट अब हम लिखते हैं ये, जैसे एटम में आप सिंपली बात करो, एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, मगर आप फिर भी एटम को एटम बोलते हो ना, एटम तो डिविजिबल है, तो ये मिसनॉमर है। वैसे ही एक्चुअल स्टाइल होना चाहिए था x टेंड्स टू 1, आपका आंसर y टेंड्स टू 2, मगर आप लिखते हो y इज इक्वल टू 2। ये तो एक हिसाब से गलत है, बट आप फिर भी लिखते हो। बट आपको पूरा क्लियरिटी रहना चाहिए कि एक्चुअल में y का वैल्यू 2 नहीं है, y का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 है, 2 के आसपास का कुछ होगा। तो जब आपका x टेंड कहां करेगा, 1 टेंड करेगा। अगेन आप देख सकते हो y इज टेंडिंग टू 2, y इज टेंडिंग टू 2, y इज टेंडिंग टू 2। सब चीजें आपको सेम आंसर दे रही है। तो आप यहां पर ये कैलकुलेशंस अगर स्किप करोगे तो आपके पास लिमिट्स के कुछ रूल्स आ जाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फर्दर मैं यहां कंक्लूड करने से पहले ये कहूंगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। रीज़न क्या है उसका, वो तो सबको पता है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। वो वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेने वाला हूँ। स्टार्टिंग में ही मैं स्टार्ट करूंगा उसको उसी से। तो उस वीडियो में आप देखोगे पहले हम सर्कल के बारे में ही बात करेंगे, ताकि लिमिट्स का और एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। और एक तो वो होगा, और दूसरा हम रूल्स करेंगे, मतलब लिमिट्स के मतलब डिफरेंट रूल्स है, 3 से 4 रूल्स है, उनको कैसे अप्लाई करना होता है वो सीखेंगे। और वो सीखने के बाद हम एब इनिशियो मेथड से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। टेक केयर।